तरीके से अपना नोट्स बना लेना है। अब मैं आपको अपना ही दिखाता हूँ। देखो लग रहा होगा मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। देखो ये मेरा है अर्थमेटिक्स का नोट दिख रहा है, ये एडवांस मैथ का है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके जब भी मैथ आप पढ़ते हैं सिर्फ इन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज। एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस को थोड़ा लेंदी बना के घुमा के देता है तो वो आपसे नहीं बनता है। बात समझ में आ रही ना? तो ये 4 पॉइंट्स पर आपको काम करना ही पड़ेगा। पहला अपना नोट्स बनाना है। दूसरा बस यही स्ट्रेटजी है। ये जो आप नोट्स देख रहे हो ये इतनी आसानी से नहीं बने हैं। और ये नोट्स मतलब आप ऐसे समझो किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, फिर आप 100 से नीचे 99% तक के को बहुत कम चांस होते हैं कि आप 100% मैथ को न उड़ा पाओ। देखने हैं, मान लीजिए आपको लग रहा हो कि भैया ने कैसे बनाया, तो मैं ये साइड में आपको दिखा दूंगा। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छी होंगी। आप लोगों की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल मैथमेटिक्स के लिए होने वाला है। इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स को आप कैसे तैयार कर सकते हो ताकि किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, मैथमेटिक्स में आपका स्कोर कटना नहीं चाहिए, आप 100% स्कोर करके आओ। क्योंकि भाई ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें मैक्सिमम स्कोर करके भी आते हैं, और आप भी कर सकते हो अगर आपका वीक है। मैं जब भी आपके कमेंट्स रीड करता हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही कमेंट देखने के लिए ज्यादातर मिलता है कि भैया मैथ्स वीक है मेरा और मैथ्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। तो भाई मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छा करके आते हैं और तभी उनका सिलेक्शन होता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीपीयू, सीएचएसएल या किसी भी एग्जाम की, चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई स्टेट एग्जाम की या फिर आप रेलवे की कर रहे हो जो आपकी आरपीएफ एंड एसआई की भर्ती आई है, सभी में मैथ्स पूछा जाता है और मैथ्स में आपको 100% स्कोर करना भी होगा। 100%। बात समझ में आ रही है? और मैक्सिमम स्टूडेंट करके भी आते हैं। लेकिन भैया हम तो कर ही नहीं पाते। भाई आपकी यही गुरीज तो रहती है कि भैया हम तो कर ही नहीं पाते, तो ये आपकी कमजोरी है क्योंकि मैथ्स को आपने कभी सीरियस लिया ही नहीं है, उस पर रगड़ की मेहनत करी नहीं है आपने। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो में 4 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। ये 4 पॉइंट्स फॉलो कर लेना, मैथ से डर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देख लेना। सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से मैंने आपको बताए और सारे पॉइंट्स आप लिख लेना और जरूर फॉलो करना। मैं कहता हूँ अगर 6 महीने भी आपने फॉलो कर लिए तो मैथ से आपका डर खत्म हो जाएगा और मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर मतलब 100% स्कोर। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए गलती से, वो आपकी गलती होगी, वैसे 100% आप क्वेश्चंस को सही करके आएंगे क्योंकि यह भाई ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आपको भी पता है। देखिए आप मैथ्स को कैसे कवर करेंगे। एक तो दिमाग से ये निकाल दो कि मैं सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूँ या एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मुझे एसएससी जीडी के लेवल का मैथ पढ़ना चाहिए या फिर सीजीएल के लेवल का मैथ पढ़ना चाहिए। भाई मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग एसएससी की बात करें तो लगभग पैटर्न सेम रहता है, चाहे आप सीजीएल का पेपर दे रहे हो उसमें थोड़ा एडवांस भी पूछा जाता है, चाहे एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो अर्थमेटिक्स सेम पूछा जाता है। ठीक है, एडवांस थोड़ा सीजीएल में पूछा जाता है लेकिन इसमें एसएससी जीडी में नहीं आता है। ये आपके लिए एसएससी जीडी के लिए प्लस पॉइंट रहता है क्योंकि ये कांस्टेबल की भर्ती होती है, कहाँ आपको सीजीएल से इंस्पेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दिमाग से निकाल देना कि भैया मैं जीडी की तैयारी कर रहा हूँ तो जीडी का ही मैथ पढ़ूंगा। ठीक है, ये दिमाग से निकाल दो, तब आप मैथ्स में 100% स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि मैथ्स को आपको कंप्लीट पढ़ना है, चाहे एडवांस हो चाहे अर्थमेटिक हो, एक ही बार में कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, अब भैया ये कहाँ से पढ़ें, तो भाई मैथ्स का सिलेबस आप अपना कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई भी बुक ऐप से, उसमें सारा कुछ लिखा होगा। ठीक है, अब वो आप अपना यूट्यूब से भी कर सकते हो, एक एक टॉपिक करके, एक एक टॉपिक करके टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है यूट्यूब पे। ठीक है, अगर फिर भी वहां से आपको डिस्ट्रैक्शंस लगते हैं, जैसे आप इधर उधर भटक जाते हो, तो आप अपना किसी भी टीचर से बैच परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, और उनसे अपना पूरा करिएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना कैसे है, देखो टॉपिक वाइज अपना, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से टॉपिक वाइज, वैसे ही एडवांस के टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। ठीक है, अब कैसे करना है कि सभी के नोट्स बनाने हैं। मान लीजिए आपने किसी का बैच परचेज किया है और बैच में परसेंटेज के उन्होंने लगभग आपके 200 क्वेश्चन कराए हैं, तो वो आपको 200 के 200 क्वेश्चन नोट्स में लिखने हैं। बात समझ में आई? एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, एक भी। मतलब वो टीचर्स क्या होते हैं कि हमेशा टाइप वाइज क्वेश्चंस को कराते हैं, अब वो हर टाइप आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना नोट्स बनाएंगे। नंबर पॉइंट 1 पे मैं बात यही कर रहा हूं कि अपना नोट्स बनाएंगे, चाहे वो 200 क्वेश्चन परसेंटेज के टीचर कराएं
या फिर 250 क्वेश्चन कराएं या 300 क्वेश्चन कराएं या फिर कम कराएं। ठीक है, हालांकि परसेंटेज में 200 क्वेश्चन से कम अगर कोई करा रहा है नहीं, मतलब पूरा परसेंटेज आपको नहीं पढ़ा रहा है अच्छे से, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, आपके हर सब्जेक्ट की, सॉरी हर टॉपिक की आपको इस तरीके से अपना नोट्स बना लेना है। अब मैं आपको अपना ही दिखाता हूँ। देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा मैं हवा में बातें कर रहा हूँ। देखो, ये मेरा है अर्थमेटिक्स का नोट्स, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ। ये हमारा खुद का बनाया हुआ, आपको शायद ना दिख रहा हो। ये मेरा अर्थमेटिक्स का है और ये मेरा जो मोटा सा आपको दिख रहा है ये एडवांस मैथ का है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से स्पाइरल के नोट्स आपको बना लेने हैं। स्पाइरल ही जरूरी नहीं है, आप अपनी किसी भी कॉपी या कैसे भी बनाना चाहें, बस नोट्स आपके पास होना चाहिए प्रॉपर वे में, अच्छे तरीके से। अब ऐसा नहीं है, नोट्स का मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि सजा के आप लिखो। भाई आपको समझ में आ जाए ये बात, आपको पता होगी। ठीक है, तो ये मेरे दोनों नोट्स हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया यही दोनों नोट्स हमें प्रोवाइड करा दो, तो भाई नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अपनी नोट्स की बात ही अलग होती है। अब तुम सोचो कि मेरा नोट्स आपको मिल जाए, आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे उसको, कैसे समझोगे, हमें ये बता दो। इससे बढ़िया तो आप किताब ले लो, फिर उससे पढ़ लो। ठीक है, बहुत सारी मार्केट में किताब है, नहीं समझ पाओगे। ठीक है, खुद से समझ समझ के क्वेश्चंस को समझोगे। मान लीजिए आपने किसी की बैच से पढ़ रहे हो, पहले तो वहां क्वेश्चन समझोगे बोर्ड पे, फिर वो आप नोट्स में लिखोगे। और नंबर 2 पॉइंट पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब आपने नोट्स भी बना लिए भैया, सिलेबस बहुत अच्छे से मैथ का खत्म हो गया 6 महीने में, और अच्छे से हमने अपना जो है नोट्स भी दोनों क्रिएट कर लिए। अब आपको क्या करना है कि अब इन्हीं नोट्स को जब भी मैथ आपको पढ़ना है, जब भी मैथ आप पढ़ते हैं, सिर्फ इन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब होती क्या दिक्कत यही है कि बना तो लिए नोट्स, मोटे मोटे बन गए, लेकिन कभी उनको रिवाइज नहीं किया, तो फिर मैथ में कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, इन्हीं जब भी मैथ पढ़ो, अब आपको ना बैच लेने की जरूरत है, ना यूट्यूब पर भटकने की जरूरत है, सिर्फ आपको मल्टीपल टाइम्स इन्हीं नोट्स को रिवाइज करना है, बार बार, 10 बार 20 बार, जितनी बार आप कर सकते हो। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक इन्हीं नोट्स को रिवाइज करते रहना। क्या आपने आज दिन तक ऐसा किया था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि भैया क्या नोट्स के ही क्वेश्चन रिवाइज होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब आपको नंबर 3 पॉइंट पर मैं बता रहा हूं कि अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, परसेंटेज का कोई सवाल आया है जो आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, मान लो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं लिखा हुआ है, तो अब उस टाइप का सवाल खुद से बनाने की कोशिश करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इतनी मेहनत आपने खुद के ऊपर, मैथमेटिक्स के ऊपर कर ली ना, तो फिर यार दोस्त ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं कि जो आप बना ना पाओ। थोड़ा सा अगर वो टाइप भी चेंज करेगा, थोड़ा सा आपको घुमाएगा सवाल में, फिर भी आप बना के ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने नोट्स को बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? वो सारे कॉन्सेप्ट देखो, परसेंटेज में यार कोई कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, मैथमेटिक्स में कभी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होती। बस एग्जामिनर आपको क्वेश्चंस को थोड़ा लेंदी बना के घुमा के देता है, तो वो आपसे नहीं बनता है। और अगर आपने वो कॉन्सेप्ट को इतनी बार रिवाइज किया है, इतनी बार रट रखा है, तो आप उस टफ क्वेश्चन को भी बना के ले जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो जब भी मैथ पढ़ो, सिर्फ नोट्स का मल्टीपल टाइम से रिवाइज करो, एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाओ। बात समझ में आ रही? नोट्स भी बना लिया, रिवाइज भी कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो। अब कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का सीएचएसएल हो, सीपीयू का हो, सीजीएल का हो, या फिर जीडी का हो, बस सारे सेट उसका उठाओ प्रीवियस ईयर का और लगा डालो। जब भी एग्जाम हो, बस ये लालसा आपके अंदर होनी चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर उसकी धज्जियां उड़ानी है, मतलब उसको छोड़ना नहीं है। ये ध्यान रखना आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ानी है। ये होता है अपडेट करना खुद को, कि अगर एग्जामिनर का मूड भी चेंज हो रहा है ना, तो कहीं आपके नोट्स से बाहर ना चले जाए, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ानी ही पड़ेंगी। ठीक है, खुद से भी उड़ा सकते हो आप। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो यार उसका सॉल्यूशन देखो और फिर नोट्स में नोट कर लो, फिर उसका मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ठीक है, मैथ्स की यही स्ट्रेटेजी होती है। बात समझ में आ रही है? और फिर आपको क्या करना है, जब ये काम आप कर लेते हो और मान लीजिए आपका एग्जाम बहुत करीब है और मैथमेटिक्स में आपका नोट्स भी बहुत अच्छे से रिवाइज है, बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस भी कर चुके हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर चुके हो, लेकिन टाइम मैनेज भी करना है। क्योंकि भैया मैं एग्जाम में तो टाइम की भी बहुत बड़ी वैल्यू होती है, और मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, अब आपको टाइम कैसे करना है? तो भाई सेक्शनल मॉक दीजिए आप।
ठीक है, सेक्शनल मॉक्स दीजिए, किसी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी की मैथमेटिक्स के सेक्शनल मॉक्स दीजिए, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होगी और उस सेक्शनल में, उस पार्ट में आपका जो है टाइम मैनेज अच्छे से हो जाएगा, जो आपको जो है 100% मैथमेटिक्स में स्कोर दिलाने के लिए सहायक होगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये 4 पॉइंट्स पर आपको काम करना ही पड़ेगा। पहला, अपना नोट्स बनाना है। दूसरा, उस नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। और तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की धज्जियां उड़ानी है। और चौथा जो हमने आपको बताया है वो बताया सेक्शनल मॉक टेस्ट। अगर इतना आप कर लेते हो, ये लगभग 7 से 8 महीने की प्रोसेस मैंने बताई है, अर्थमेटिक और एडवांस को आप देखते ही सॉल्व कर दोगे। ठीक है, मैथमेटिक्स पर इतना टाइम लग ही जाएगा अगर आप किसी भी एग्जाम का मैथमेटिक्स को बहुत ज्यादा मतलब 100% स्कोर करना चाहते हो। बस यही स्ट्रेटजी है। ये जो आप नोट्स देख रहे हो, ये इतनी आसानी से नहीं बने हैं। और ये नोट्स मतलब आप ऐसे समझो, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, फिर आप 100 से नीचे 99% तक के को बहुत कम चांस होते हैं कि आप 100% मैथ को न उड़ा पाओ। ठीक है, लेकिन इतनी रगड़ की मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये नोट्स आपको खोल के भी देखने हैं, मान लीजिए आपको लग रहा हो कि भैया ने कैसे बनाए, तो मैं ये साइड में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, और दिखा दिए मैंने। ठीक है, और दिखा भी दूंगा आपको। और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए। मैथमेटिक्स को आज से ही शुरू कर दीजिए। अभी तक आपने नहीं बनाए हैं तो आज से ही शुरू करिए। और उन स्टूडेंट्स में बिल्कुल भी काउंट मत होना आप। मैंने कई स्टूडेंट देखे हैं ऐसे कि ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं सामने और उनके पास एक पेन भी नहीं होता है। ठीक है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देखिए मेरे पास पेन है, उनके पास पेन भी नहीं होता है और वीडियो देख रहे होते हैं। पता नहीं कितनी उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल हाई है कि वो क्वेश्चंस को मतलब माइंडली सॉल्व करते हैं। समझ लो ना? तो उन लोगों का कुछ होने वाला है नहीं। और आप अगर सीरियस स्टूडेंट हैं तो मैथ में 100% स्कोर करने की सिर्फ यही स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, तो भाई जैसे आप पढ़ते हो वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, और कभी आप जैसे आप पढ़ते हो ना, तो कभी आप 100% स्कोर मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते। ठीक है, ये गारंटी है। जब आप इन नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे तो आप क्वेश्चंस को ऑप्शन से उड़ाना सीख जाओगे। ठीक है, और ये ऑप्शन से जो लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपने देखा होगा गगन प्रताप सर जो है ऑप्शन से क्वेश्चंस को उड़ा देते हैं, जो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा। वो होता कब है? जब आप किसी नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो, किसी कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो, वो रट जाता है, तब आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं, वहां ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आपके दिमाग में जभी आएगा जब आप किसी कॉन्सेप्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए मैथमेटिक्स को लेकर। बाकी आप अगर कमेंट में करेंगे, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में अपनी सलाह जरूर दीजिएगा। और आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपको वेस्ट बुक के बारे में बताने वाला हूं, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। और ये आपको कंप्लीट स्टडी गाइड मिल जाती है। इसमें सारा कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, चाहे वो आपकी रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो, जीके जीएस हो, हिंदी या इंग्लिश हो, सारा कुछ सिलेबस इसमें कंप्लीट किया गया है। इसके अलावा इसकी खासियत ये है कि इसमें जो अभी आपका हाल ही में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके सारे जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उनका भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें पीवाईक्यू भी आपके कवर हो जाएंगे। ये आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड रहने वाली है और इसमें सारा कुछ सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको इनका प्रैक्टिस सेट भी चाहिए तो इनका एक कॉम्बो पैक आपको मिल जाता है, जिसमें आपको एक प्रैक्टिस सेट भी इनका मिलने वाला है। और ये आपको स्टडी गाइड से आपको अपना सिलेबस पूरा कर लेना है। और इसके अलावा अपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो आपका प्रैक्टिस सेट रहता है वो आपको लगाना है। इससे आपकी तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं।